हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 और इसका नाम है बाल लीला। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले कविता का उद्देश्य। ठीक है, कविता का उद्देश्य है, सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से थे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं किसके, सूरदास के बारे में। तो ये भक्ति काल से ही क्या थे, एक प्रमुख कवि थे। वे जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, परंतु उन्होंने अपने इष्ट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो जैसे उन्होंने बाल कृष्ण की शरारतों को अपनी आंखों से स्वयं देखा हो। तो देखिए बताते हैं कि जो सूरदास कवि हैं वो क्या है, उनको अंधे होते हुए, जन्म से ही अंधे होते हुए उन्होंने श्री कृष्ण की, जो उनके भगवान है, उन्होंने अपने इष्ट की इतने अच्छे से वर्णन किया है इस कविता के द्वारा, मानो जैसे कि उन्होंने अपनी स्वयं की आंखों से उनकी सारी बाल लीलाओं को देखा हो। प्रस्तुत पदों में बाल कृष्ण की नन्ही लीलाओं, बाल कृष्ण की उन्हीं लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए कुछ उनमें से कुछ लीलाएं हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो महत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। तो देखिए क्या कहते हैं, मैया मोही दाऊ। मोही दाऊ मतलब मेरे, मेरे दाऊ। ठीक है, देखिए दाऊ का मतलब क्या होता है, दाऊ का मतलब होता है यहाँ पे बड़े भाई को कहते हैं। ठीक है, देखिए दाऊ का मतलब होता है बड़े भाई। तो कहते हैं कि मैया जो मेरे बड़े दाऊ, मेरे जो दाऊ है बहुत खिजायो, खिजायो मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है, तो मतलब मेरे दाऊ ने, मेरे भैया ने मेरा बहुत मजाक बनाया है। मुझसे कहत, मुझसे कहते हैं मोल को लीन हो। ठीक है, वो कहते हैं मोल को लीन हो मतलब मूल्य का लिया हुआ। ठीक है, मोल मतलब मूल्य, तो मोल का लिया हुआ तू जुस्मती, तू जसुमती कब जायो। तो कहते हैं तू जसुमती कब जायो। ओके, गोरे नंद, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। तो वो कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया जो दाऊ हैं वो ये कह रहे हैं कि मैया कि नंद जो नंद बाबा हैं वो गोरे हैं, जसोदा माँ भी गोरी हैं, फिर तू क्यों काला है। ठीक है, श्यामल गात, श्यामल मतलब होता है काला। तो वो कहते हैं कि फिर तुम क्यों काले हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, वो कहते हैं कि चुटकी चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सवे मुस्कात। तो वो कहते हैं कि तुम चुटकी दे देकर क्या करते हो, ग्वाल को नचाते हो। मतलब जो ग्वाल और जो बच्चे होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, जितने भी ग्वाले हैं जो गाय चराने वाले हैं, उनको नचाते हो। हंसते सवे मुस्कात, और क्या करते हो, मुस्काते भी हो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दऊही दऊही कबहू ना खींचे। ठीक है, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। आप क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोहन मुख रिस की ये बातें, रिस मतलब क्या होता है, देखिए रिस का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, रिस का मतलब क्या होता है, क्रोध। तो वो कहते हैं कि मोहन मुख रिस की ये बातें, मतलब मोहन के ये जो मुख का पूरा जो क्रोध है, उसकी ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है। मतलब जसुमती जो है वो क्या हो रही है, सुन सुनकर क्या कर रही है, रीझ रही है। फिर सुनहु कान है बलभद्र चबाई, जनमत की जनमत ही को धूत। तो वो क्या बता रहे हैं कि सुनहु, सुनहु कान है बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। तो वो कह रहे हैं कि तुम जन्म से ही कैसे हो, धूत हो। देखिए धूत का मतलब क्या है, धूत का मतलब होता है धूर्त। मतलब वो जो उनके दाऊ हैं वो उनको क्या कहते थे कि तुम जन्म से ही धूत हो, मतलब धूर्त हो। जैसे हमें पता है कि जो हमारे कृष्ण जी हैं वो बहुत ही नटखट थे बचपन में, है ना, वो बहुत ही ज्यादा नटखट थे। तो उन्हीं का जो उनके दाऊ हैं वो उनको क्या कहते हैं कि तुम बचपन से ही धूर्त हो, तुम इतनी सारी क्या करते हो, नटखट हरकतें करते हो। ठीक है, फिर मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो वो अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। तो क्या कहते हैं कि जैसे सुबह हुई, भोर, भोर मतलब होता है सुबह, तो सुबह मैंने गैयों के मैं पीछे गया था, मधुवन मोही पठायो मतलब मैं मधुवन में सुबह सुबह वहां पे गैयों के पीछे गया था। चार पहर बंसी बट
भटके हो। और वो कहते हैं कि 4 पहर मतलब दिन के पूरे, जो पूरा दिन था वो उसने बंसी बट मतलब होता है एक वो बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे कृष्ण जी बंसी बजाते थे। तो कहते हैं कि मैंने पूरे दिन के जो 4 पहर हैं मैंने उसके नीचे बिताए हैं। ठीक है, तो 4 पहर बंसी बट भटकियो, वहां के नीचे मैं भटका। सांझ परे घर आयो, और सांझ जैसी हुई वैसे ही मैं घर आया हूँ। मैं बाल मैं बालक बहियन को छोटो, क्या कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ठीक है, देखिए बहियन का मतलब क्या होता है, बहियन मतलब होता है बाह। वो कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो मतलब बाह में लेना, मतलब मैं बालक हूँ, बाह में लेना। और छीको के ही विधि पायो मतलब उनको एक विधि का मतलब होता है, विधि का मतलब होता है तरीका। ठीक है, तो छीको के ही विधि पायो मतलब ये सब करने का मुझे विधि कैसे मिलेगी। ठीक है, के ही पायो। फिर ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। क्या कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस बरबस मुख लपटायो। तो क्या कहते हैं कि उनके जो ग्वाल बाल हैं, सब लोग जो उनके मित्र हैं वो सारे बैर हो गए। बैर मतलब होता है जैसे दुश्मन हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनसे रूठ जाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि जो ग्वाल बाल हैं वो तो सब बैरी हो गए हैं। बरबस मतलब होता है कि जैसे लाचार या फिर मजबूरी में। तो बरबस मुख लपटायो, बर मतलब मुश्किल से या फिर मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तू माता मन की अति भोरी, तो वो अपनी मैया को कहते हैं कि मैया तुम मन से बहुत भोली हो, तुम बहुत ही भोली हो, इनके कहे पति आयो। तो वो कहते हैं कि इनके कहने से क्या होता है, इनके कहने में तुम आ जाती हो, इसीलिए तुम भोली हो। ठीक है, जिस तेरे कछु भेद उपजी है, जिस तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। जिस तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। फिर आता है ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। अब देखिए लकुटी मतलब होता है लाठी। तो वो कहते हैं कि ये लो मैया अपनी लाठी, ठीक है, लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो मतलब इस लाठी ने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास तब, ठीक है, तो देखिए फिर क्या बोलते हैं, सूरदास जी कहते हैं तब बिहंसी जसोदा मतलब जसोदा माँ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। ठीक है, चलिए तो देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो कृष्ण जी है वो बालपन में कितनी लीलाएं करते थे। और जो उनके बड़े भाई थे दाऊद जो थे उनके, वो उनके लिए देखिए कैसे कैसे बोलते हैं कि देखिए तुम कौन हो और तुम कितने काले हो, जबकि उनकी मैया और जो बाबा थे वो तो बहुत ही ज्यादा गोरे थे। फिर तुमने और तुम ये कैसी कैसी लीलाएं करते हो। तो देखिए दोनों ही जो थे कृष्ण जी और जो बलराम जी थे उनके दाऊ, वो बहुत ही नटखट थे। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। कुछ शब्दार्थ हैं इसमें। सबसे पहले मोही, मोही मतलब मुझे, श्यामल मतलब सांवला, दूध मतलब दूध, बहियन मतलब बाह, उर मतलब हृदय, खिजायो मतलब चिढ़ाना, गात मतलब शरीर, सौ मतलब सौगंध, बंसीवट मतलब बरगद का वृक्ष जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, विधि मतलब तरीका, मोल मतलब मूल्य, रिस मतलब क्रोध, पूत मतलब पुत्र, लकुटी मतलब लाठी। तो देखिए ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से यही फिनिश होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।